जी स्टूडेंट्स, अब नया टॉपिक है आपका। आप लोगों ने पीछे सारा डिस्कस कर लिया, डायपोल डायपोल मोमेंट, डायपोल इंड्यूस मोमेंट, ठीक है, इंस्टेनियस डायपोल मोमेंट। आज टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेम बता रहा है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास एक डायपोल डायपोल मूवमेंट की जो है टाइप ही आप कह लो, ठीक है। डायपोल डायपोल मूवमेंट यानी कि दो डायपोल्स के दरमियान जो आपके पास बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डायपोल डायपोल, ठीक है। डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन किस किस के दरमियान? दो चीजें होनी चाहिए, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है जी। एंड सेकेंडली क्या होना चाहिए? पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ग्रुप 7 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स के साथ। बेसिकली इन तीन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्यों जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा है जी, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसमें आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, एक एटम मोर स्ट्रांगली पुल करता है अपनी तरफ, जिसके ऊपर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से उसे कम अट्रैक्ट कर रहा होता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो वो उस पर क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। मुकम्मल तौर पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आता। मुकम्मल तौर पे नेगेटिव पॉजिटिव उस सूरत में आता है जब एक कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है, उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर पार्शियल का वर्ड यूज हो रहा है तो बेसिकली ये आपकी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, जिसमें म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहा है। जिसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिस कम अट्रैक्ट हो रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जिसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट आ रहा है उस पर पार्शियल नेगेटिव, मुकम्मल नहीं है, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है किस किस के दरमियान? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? ग्रुप, हम बात कर लेंगे ग्रुप 7 की, ग्रुप 6 की और ग्रुप 5। ये तीन जो आपके ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं 7 ग्रुप में, कौन कौन से आते हैं जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक हो गया। ग्रुप 6 में कौन से आते हैं जी? आपके पास ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है। ग्रुप 5 में कौन सा आता है? जो नाइट्रोजन फैमिलीज आती है, ठीक हो गया। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? 7th ग्रुप की सबसे ज्यादा है। 7th ग्रुप की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन 6th ग्रुप की है, देन 5th ग्रुप की है, ठीक हो गया जी। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये बॉन्ड बनाते हैं, इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, किसके साथ? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइड्रोजन एटम पे होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन थी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसिडर कर देते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है जी। वाटर के मॉलिक्यूल का अगर आप फार्मूला देखो तो बेसिकली वाटर क्या है आपके पास? H2O है, यानी कि आपके पास क्या है? दिस इज वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन अब इसमें क्या है? 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जोन सा एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आउटर मोशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसके आउटर मोशन में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक हो गया। अब क्या करता है इसमें? ये अपने दो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, म्यूचुअल शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक हो गया। कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है आप देखो जरा, कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके पास जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये क्या कहला रहे हैं? लॉन पेयर्स कहला रहे हैं। इसके पास दो लॉन पेयर्स हैं विच आर नॉट पार्ट इन बॉन्डिंग। जो दो हैं इसके, दिस वन एक बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा म्यूचुअल शेयर हो रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक हो गया। अभी क्या हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो दोनों हाइड्रोजन से हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, हाइड्रोजन की तरफ कम है। इसी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक हो गया, यहां तक हो गया। अब क्या हुआ जी? आपके पास ये एक डायपोल है, ये आपके पास दूसरा डायपोल है। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल्स
वाटर के एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोर्शन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन के साथ क्या कर लेगा, एक फोर्स क्रिएट कर लेगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ वाटर इट इज ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब ये क्या कहलाएगी, ऐसी बॉन्डिंग जो होती है, दिस इज डायपोल डायपोल फोर्स, दिस इज डायपोल, दिस इज डायपोल, तो ये डायपोल डायपोल फोर्स क्या कहला रही है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहला रही है। ठीक हो गया। अगेन हमें पता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इंट्रा के मुकाबले में वीक होती है, तभी आप देखें जो इंट्रा मॉलिक्यूल है विच इज कोवलेंट बॉन्ड, हमने उसे सॉलिड लाइन से शो किया है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हम उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये वीक फोर्स होती है एज कंपेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, लाइक आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट। क्लियर हो गया जी। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ऑक्सीजन एटम जिसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकेंडली हाइड्रोजन के पास जो होता है सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ हाइड्रोजन एटम और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जितना साइज छोटा होगा, ठीक हो गया। द ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल जो होता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है, लिंक टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट आपको पता है व्हाट इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट कहते हैं जो अपना लॉन पेयर शेयर कर रहा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लॉन पेयर। अपना एक लॉन पेयर जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। लूज बॉन्ड जो होता है वो इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक लूज बॉन्ड जो होता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायपोल डायपोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इट कैन टेक पार्ट इन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। दीज बॉन्ड जो होता है, बॉन्डिंग जो होती है एज अ ब्रिज काम करती है किसके दरमियान, बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो किस किस के दरमियान है जी, आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान है, विच इज फ्लोरीन और नाइट्रोजन भी हो सकता है, एंड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके दरमियान जी, आपके पास बॉन्डिंग बनाने के दरमियान, उसमें फ्लोरीन आ सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स आ सकते हैं आपके पास, ठीक हो गया। फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन होता है। बेसिकली हम 7, 6 और 5th ग्रुप का पहला मेंबर लेते हैं विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये क्या होते हैं जी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास, और रेलिक बहुत मुश्किल है, क्लोरीन भी आ जाता है। ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 टाइम लेस देन, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक डायपोल डायपोल है, वीक फोर्स है, अगर हम इसे इंट्रा लाइक कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर करें तो ये 20 टाइम वीकर है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। इंट्रा के मुकाबले में 20 गुना जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। हमें पता है इस बात का, क्यों स्ट्रेंथ कम है ये भी आपको पता है। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, विच इज एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक हो गया। CHCl3 एग्जांपल है हमारे पास। CHCl3 एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास क्या है जी, सेंट्रल एटम क्या है, इसमें कार्बन है, ठीक हो गया, और इसके साथ आपके साथ अटैच है जी 3 क्लोरीन एटम। ठीक है जी। कार्बन जो होता है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किस चीज के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना लिए, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, और एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया। क्लियर हो गया जी। अब क्या हुआ जी, ये तो हमारे पास क्या है जी, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं एसीटोन की। एसीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे अगेन हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। साथ क्या है जी, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब क्या हुआ जी, जब आपका एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है करीब आता है एक एसीटोन मॉलिक्यूल के जिसके पास पार्शियल ऑक्सीजन एटम मौजूद है, तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, दोनों आपस में आपके पास देखें क्या कर रहा है जी, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन जो है आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान जो बॉन्डिंग है
क्या है जी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, लिमिट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू द अबव मेंशन्ड, ठीक है, 3 क्लोरीन एटम इन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल। दीज एटम डिप्राइव द कार्बन एटम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं जी, ये क्लोरीन एटम्स जो अटैच है इसके साथ, ये क्लोरीन एटम आपके कार्बन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है जी। फिर इसका इन टर्न आपके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो हाइड्रोजन जो होगा आपके ऑक्सीजन एटम ऑफ एसीटोन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल में मौजूद है। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है, अमोनिया कहते हैं जी NH3 को, नाइट्रोजन है, ठीक है जी। नाइट्रोजन आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 को जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है बॉन्डिंग के लिए, और एक जो होता है वो एज अ लॉन पेयर काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। अमोनिया जो होते हैं, इसका मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल के दरमियान भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखें ये है आपके पास, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन अदर अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, जिसमें आपके पास क्या आता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो जिगजैग मैनर में आ रहा है। जिगजैग मैनर में कैसे आ रहा है जी, क्या है जी, आपके पास हाइड्रोजन है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है इसने, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, ये फ्लोरीन जो है अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेती है, मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, जिगजैग मैनर में हो रही है, ठीक हो गया। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड दोज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड कैन बी डिपिक्टेड, आपको बता दिया मैंने, ठीक हो गया। जो सॉलिड लाइंस होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, जो डॉटेड लाइन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एक और बात यहाँ पे आ गई है कि यहाँ पे जो HF है आपके पास एक एसिड है, ठीक है। HF क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब आपको पता है जी एसिड क्या होता है, वो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जितनी आसानी से अपना H पॉजिटिव आयन पानी में दे दे, जब उन्हें आयनाइज किया करें तो वो फौरन अपना H पॉजिटिव आयन पानी को दे दें, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कहते हैं अगर हम कंपेयर करें किसको, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स लाइक HF, HCl, HBr और HI को, तो इसमें HF जो है वो आपका सबसे वीकेस्ट एसिड है, इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन जो होता है 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। जब ये आसानी से अपना H पॉजिटिव आयन नहीं देगा तो दैट्स मीन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक हो गया। तो द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल, जब हम इसे कंपेयर करते हैं HCl, HBr और HI के साथ, ठीक है जी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये वीक एसिड है, और इसमें जिगजैग मैनर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा एज कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI। इनमें ये क्या होते हैं, इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि व्हाई HF इज अ वीक एसिड। HF वीक एसिड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिसकी से इजीली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपका हाइड्रोजन जो है वो रिलीज आउट नहीं हो रहा। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है जी, सब्लिमेशंस को, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। कोवलेंट हाइड्राइड्स के मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइड्राइड, वर्ड यूज हुआ है हाइड्राइड, जब आपका हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड्स। हमारे डिस्कशन में क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो रही है इन अ कंपाउंड हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवली बेरिंग नेगेटिव चार्ज। हमने जो डिस्कस करना है जी, हमारे पास क्या हो रहा है जी, आपके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और आपके दूसरे एटम्स पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विद एक्सप्लोसिव्स, कहते हैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बैडली क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। कैसे हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स हम ग्रुप कंपेयर करते हैं जी, किस किस की जी, ग्रुप 4th की, ग्रुप 5th की, 6th की एंड 7th की। यानी कि हमने ग्रुप 4 थे, 5th थे, 6th थे
और सेवेंथ है कि हमने क्या करनी है जी, हाइड्राइड्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करना। फोर्थ है कार्बन फैमिली को कहते हैं, फिफ्थ है नाइट्रोजन फैमिली है, सिक्स्थ है ऑक्सीजन फैमिली है, दिस इज क्लोरीन व्हिच इज कॉल्ड हैलोजेंस। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पीरियड नंबर ऑफ प्रोडक्ट टेबल एंड एक्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन और वाइस। हमने एक ग्राफ बना लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जी। ये आपके पास एक ग्राफ बन गया है, ठीक है। हाइड्राइड्स हैं जी, आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आप चेक करें तो नीचे वाली लाइन जो है थोड़ा सा देख लें, ये वाली जो आपके पास लाइन है दिस इज फॉर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। इससे ऊपर नाइट्रोजन वाली जो लाइन है ये फिफ्थ के लिए है, ये वाली आपके पास किसके लिए, सेवेंथ के लिए। ये फोर्थ है, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फिफ्थ के एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, और ये सेवेंथ के एलिमेंट्स। हम बार बार सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। a look at the boiling point of the hydrides of group 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप फोर्थ के देखते हैं। ग्रुप फोर्थ के में कौन कौन से हैं जी, आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम और टेन आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है, मीथेन बना सकता है। सिलिकॉन क्या बना सकता है, ऐसा ये 4 बना रहा है, जर्मीनियम ये हाइड्राइड्स बना रहे हैं, ठीक हो गया। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। देखें ये क्या है आपके पास, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों है इनके जी, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या है आपके पास, लो हैं। बॉइलिंग पॉइंट लो है, तभी देखें डाउनवर्ड शो किए हुए एज कम्पेयर टू किसके, इसके फिफ्थ के, सिक्स के और सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स के, ठीक है जी। फोर्थ ग्रुप में के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम है, किस किस के, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ है। रीजन क्या है, दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियसली ये एलिमेंट्स क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने कहा था जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, हाई होंगी। ग्रुप 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ग्रुप 5 की से ज्यादा होती है, ग्रुप 6 की 5 से ज्यादा होती है, और 5th की किससे होती है, 6 से ज्यादा, और 6 की 7 से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया। तभी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है, स्ट्रॉन्ग वीकेस्ट बॉन्ड होगा एज कम्पेयर टू अदर्स ग्रुप एलिमेंट्स। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो छोटा मॉलिक्यूल है। दूसरा पोलराइजेबिलिटी इज द लीस्ट। ओवरली जब स्मॉल साइज होगा तो आपको पता है डिस्टॉर्शन जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। डिस्टॉर्शन हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस की है, क्या होती है जी, आपने पढ़ा है, बड़ा क्लियरली पढ़ा है कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें फर्जी तौर पे क्या होता है, टेम्परेरी तौर पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अलग सेपरेटली बिहेव करता है, पॉजिटिवली चार्ज सेपरेटली बिहेव करता है। तो ये एक रीजन होगी जी। नेक्स्ट क्या आ रही है आपके पास, अगली बात वो कहते हैं व्हेन वी कंसीडर द हाइड्राइड्स। अब हम कंसीडर करें हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, सिक्स ग्रुप एलिमेंट और सेवेंथ ग्रुप। तो इनके पहले पहले मेंबर ले लेते हैं, जिसमें फिफ्थ ग्रुप में जो है वो नाइट्रोजन यानी अमोनिया आ रहा है, सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, और सेवेंथ ग्रुप में क्या बना रहा है, HF। ये तीनों जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। रीजन क्या है कि द एनहेंसेस इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। दैट्स वाई, इसी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आपका H2S एंड H2SE जो है वो गैसेस हैं, ठीक हो गया। इनके से अगले मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं, ठीक। अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है किस किस के हैं, यहाँ सबसे ज्यादा है जी फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया का, HF का एंड वाटर का। ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये सेवेंथ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सिक्स ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। इनके जो है वो मीथेन के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। क्या ज्यादा है, मीथेन के मुकाबले में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अभी डिस्कस ये भी हम कर लेते हैं क्योंकि वाटर का जो है वो सिक्स ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो वो HF से ज्यादा क्यों है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी जी, यहाँ पे तो हमने बात की है किसकी, H2S एंड H2SE की बात की है, ठीक हो गया। कहते हैं ये जो है आपके पास क्या आ रही है, गैसेस आ रही है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ऑब्वियसली अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये गैसेस फॉर्म में आ रही हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, ठीक है। तभी क्या होगी है, तभी हम कह सकते हैं कि आपके पास वाटर जो होता है वो लिक्विड है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जबकि सल्फर और सेलेनियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनमें क्या है, गैसेस में चले जाते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे देखिए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इज मोर affected by hydrogen bonding than HF। फ्लोरीन इज मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। कहते हैं यहाँ पे अगर आप चेक करो ग्राफ में आपको दिखाया गया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बात बताई कि फ्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। 7 ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन फिर भी वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सॉरी फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि अगर देखा जाए आपका वाटर जो है, ऑक्सीजन जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन है इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये सेपरेटली 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जबकि HF जो है इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियसली एक में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू HF जिसमें सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन के मुकाबले, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF के मुकाबले में क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीम टू बी मोर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF। HF जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन के, तो हमें एक्सपेक्ट ही करना चाहिए कि HF जो है इज टू बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ वाटर एंड रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF शुड बी हायर। आपका HF का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए वाटर के मुकाबले में, लेकिन असल में कम है। रीजन ये है कि फ्लोरीन जो होता है सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के साथ, जबकि पानी वाटर जो है उसके बाद 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस वजह से वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है विद अनदर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से आपके पास क्या होगा, वाटर जो है वो ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू HF। इसी तरह अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एज इट हैज ओनली 1 लोन पेयर। इसी तरह अमोनिया भी जो होता है वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 लोन पेयर है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर्स मौजूद है। एट अ टाइम वो 2 लोन पेयर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया ने भी तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, सॉरी अमोनिया के पास भी 3 हाइड्रोजन हैं, तो उसको भी तो चाहिए कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर और HF से भी ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे रीजन लोन पेयर्स की आ गई है। ऑक्सीजन जो है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से जो होते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व करें, ऐसी बात है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके पास क्या है जी, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर है, बाकी 3 को किसके लिए इन्वॉल्व कर रहा है, बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं, उतने ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब लॉन पेयर इसके पास क्या है, सिर्फ 1 लॉन पेयर है, तो इसका सिर्फ 1 हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं, तो इसके दोनों हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो इस वजह से अमोनिया का जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसी तरह द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr स्लाइटली हायर, HBr का जो होता है वो HCl के मुकाबले में हायर होता है। हालांकि क्लोरीन जो होता है, इट्स मीन दैट क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समटाइम इट इज थॉट दैट HCl हैज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, लेकिन रियलिटी में इट इज अ बॉर्डरलाइन केस, यानी कि ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा हाई है। इसी तरह 4th ग्रुप के हाइड्रो जर्मीनियम जो है AS है, SCA-Br है, शो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द थर्ड पीरियड क्योंकि इनका साइज ग्रेटर होता है, जितना साइज बड़ा होता जाएगा, मैंने पहले डिस्कस किया है, उतना न्यूक्लियस और आउटर म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और पोलराइजेबिलिटी फैक्टर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन सिस्टम। सिंपल बात है कि पोलर डिसॉल्व पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसे को डिसॉल्व करता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। पोलर मीन पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। सम टाइम आप देखोगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, सिर्फ एक सूरत में डिसॉल्व हो सकता है कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, जो क्या करता है जी, अगर आप देखो इथाइल अल्कोहल C2H5OH है,
इस पे नेचुरल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसे वाटर में लेकर आएंगे तो क्या करता है जी कि वाटर का इसका हाइड्रोजन वाटर के इसके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, और ये वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है जो वाटर के करीब आएगा, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम वाटर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब है कि जो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो तमाम के तमाम वाटर में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। लेकिन इन एक्सेप्शनल केस विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, आइदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, दे आर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स जो ऐसे हैं आपके पास, जैसे CH4 है। अब मैं बात करूं CH4 जो है, ये इसके पास भी तो हाइड्रोजन है, व्हाई दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि CH4 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके पास इतने इनफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता।